नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो मैं एक न्यू रीडिंग के साथ आ गई हूँ। इस वीडियो में हम ये चेक करने वाले हैं ये जो सैटर्न की रेट्रोग्रेड चल रही है जो कि 30 जून से स्टार्ट हुआ है और 15 नवंबर तक चलेगा, यानी कि जो शनि महाराज की जो वक्र दृष्टि पड़ने वाली है उसमें हर राशियों के लिए क्या ब्लेसिंग्स है, क्या एनर्जीज़ है, इन सब के बारे में इसमें डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ ही 3 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, 9 राशियाँ अपलोड हो चुकी हैं। ये आखिरी वाला वीडियो है इस टॉपिक के ऊपर और यहाँ पे हम आखिरी के 3 राशियाँ चेक करेंगे जो कि है लीब्रा, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस, तुला, वृश्चिक और धनु राशि। और रीडिंग आपके मून साइन के अकॉर्डिंग हो रही है। अगर वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। फॉर पर्सनल रीडिंग एंड पर्सनल सेशन बुकिंग आप मुझे मेल कर सकते हो। मेल आईडी स्क्रीन में भी डिस्प्ले हो रही है और आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। बाकी के सारे डिटेल्स एंड ओल्ड वीडियोस के लिंक्स पे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो विल स्टार्ट विथ लिब्रा साइन। हेलो लिब्रा साइन, तुला राशि रीडिंग आपके लिए होने के लिए जा रही है और यहाँ पे हम चेक करेंगे ये जो रेट्रोग्रेड का फेज है, सैटर्न रेट्रोग्रेड या शनि की जो वक्र दृष्टि चल रही है आपके लिए कैसा रहने वाली है, क्या चेंजेस है, क्या ब्लेसिंग्स है। 30 जून से लेके 15 नवंबर तक आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। बिफोर स्टार्टिंग द रीडिंग आई होप कि यू विल अंडरस्टैंड कि क्यों इतने लेट को आपकी रीडिंग अपलोड हुई है। आई नो ऑलरेडी रीडिंग बाकी 9 राशियों का अपलोड हो चुकी है, बट जैसे कि मैं अपने सारे वीडियोज़ में एक्सप्लेन करती हूँ क्योंकि मैं ट्रैवलिंग में हूँ, तो आई होप कि यू विल अंडरस्टैंड दिस। इसके वजह से और भी मल्टीपल चीज़ों की वजह से आपकी रीडिंग थोड़ा सा डिले हुई है, बट नो इश्यूज़, विल स्टार्ट एंड विल टेक ऑल द यूनिवर्सल गाइडेंस। तुला राशि जो भी इस रीडिंग को देख रहे हो, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, बहुत एक कंप्लीशन वाली एनर्जी मुझे आ रही है, जो प्रॉपर 69 एनर्जी होती है, डिवाइन एंड मैस्कुलिन फिगर की जो यूनियन होती है खुद में भी और आउटर वर्ल्ड में भी, उसकी मुझे यहाँ पे व्यू आ रही है। यहाँ पे मुझे एक बैलेंस दिखा रहे हैं कि आप मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में भी इंटरेस्टेड हो और स्पिरिचुअली भी आप ग्रो हो रहे हो। और यहाँ पे मुझे स्पेशली स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ ना रिलीजियस पीपल भी दिखाई दे रहे हैं जो ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, भगवान में बिलीव रखते हैं। एक तो यहाँ पे चैनलिंग ये हो रही है कि अगर आप फ़िलहाल में बहुत सारे एंजल नंबर्स देख रहे हो, बहुत सारे यूनिवर्सल गाइडेंसेस, कभी फेदर्स के थ्रू, कभी एनिमल स्पिरिट्स के थ्रू, कभी कुछ सिंबल्स के थ्रू, आपको कुछ कुछ चीज़ें अभी अगर ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हैं यूनिवर्स के साथ, स्पिरिचुअल जो रेलम होती है उसके साथ ज़्यादा अगर आप कनेक्ट फील करते हो कॉस्मिक वर्ल्ड के साथ, तो ये रीडिंग आपके लिए है। दूसरा यहाँ पे जो मैसेज आ रही है, मुझे यहाँ पे कोई मैसेज ही नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रही है जैसे कि एक कंप्लीशन, आप एक कंप्लीट लाइफ को जी रहे हो। क्या आपकी मन में ये चाह थी कि आपको अपने डिवाइन काउंटर पार्टनर मिले? अगर येस, तो वो आपकी नेक्स्ट फेज़ है और ये जो टाइम फ्रेम है रेट्रोग्रेड का टाइम फ्रेम, इसमें आप अपनी डिवाइन काउंटर पार्टनर के साथ भी मिलोगे। और अगर आप ऑलरेडी यूनियन में हो तो यहाँ पे जो है उसका नेक्स्ट वर्जन, यानी कि आप बच्चे की खुशियों को एंजॉय कर पाओगे इस टाइम फ्रेम में। अगर यहाँ पे मुझे एक चैनल मैसेज आ रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रही, अगर आप हस्बैंड एंड वाइफ हो, मतलब आप एक मैरिड रिलेशनशिप में हो, एक कपल हो और आपके 2 बेटे हैं, 2 बच्चे हैं या फिर 2 बेटे हैं, एक बड़ा है और एक छोटा है, अगर आपकी कंप्लीट फैमिली है और आप अभी ये रीडिंग देख रहे हो, तो ये आपके लिए कंफर्मेशन है। क्योंकि ये मैसेज मुझे जब स्टार्टिंग में ही मैंने आपकी रीडिंग स्टार्ट किया था तभी मुझे ये मैसेज मिल गया था। तो अगर येस आपके पास ऐसा एक परिवार है तो डेफिनेटली आपके लिए यहाँ पे मैसेजेस हैं। येस, कुछ लोगों को ये टाइम फ्रेम में आपकी मैरिज आपकी डिवाइन काउंटर पार्टनर से ही हो रही है, यानी कि आपकी ट्विन फ्लेम या आपके सोलमेट के साथ ही हो रही है। ये यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग जो है गाइडेंस आ रही है। इसके साथ ही कुछ लोग प्रेगनेंसी के तौर पे गुजर रहे थे, तो आप चाइल्ड बर्थ करने वाले हो इस टाइम फ्रेम में। कुछ लोग ऑलरेडी अगर इस चीज़ के बारे में सोच रहे थे तो डेफिनेटली आप प्रेगनेंसी को मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो प्रेग्नेंट होने वाले हो इस टाइम फ्रेम में और इस फेज़ को आप एंजॉय करने वाले हो। आपकी ये जो राशि है तुला राशि, जो सिंबल है, ये भी बैलेंसिंग को ही दिखा रहा है, ये भी जस्टिस को ही दिखाता है। आप इस रेट्रोग्रेड के टाइम फ्रेम में अपने लाइफ में बैलेंस को भी और जस्टिस को भी, दोनों को देखोगे और दोनों को महसूस भी करोगे। मुझे यहाँ पे बहुत सारे रिचनेस की एनर्जी आ रही है
जैसे यहाँ पे एक नई ब्लूप्रिंट खड़ा हुआ है, ओल्ड ब्लूप्रिंट यहाँ पे कट हो रही है। जो एंसेस्ट्रल कर्ज थी, जो ब्लड लाइन इश्यूज़ था, आपके रूट चक्रा में जो चीज़ें स्टकनेस की एनर्जी में थी, सोलर प्लेक्सस चक्रा में, सक्रेल चक्रा में, जो जितने भी लोअर चक्रास है वो जितना भी अफेक्टेड था वो सारी चीज़ें यहाँ पे हील होता हुआ दिखाई दे रही है। एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, एक स्ट्रॉन्ग यूनियन की वजह से आप इस वर्ल्ड में ना बहुत ही ज़्यादा ब्राइटनेस को ऐड करने वाले हो, बहुत ही ज़्यादा लव को ऐड करने वाले हो, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ को ऐड करने वाले हो। आप दोनों ही, यानी कि आप, आपके काउंटर पार्टनर, या अगर आप सिंगल हो और आप अपनी पेरेंट्स, मतलब अभी शादी की एज नहीं है, शादी के लिए आप देख नहीं रहे हो, तो आप अपनी जो पेरेंट्स हैं, आप लोगों का यूनियन बहुत बड़ा डिवाइन का ब्लेसिंग है। आपकी फादर मदर जो है वो डिवाइन काउंटर पार्टनर है, एंड आप उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन हो, आपके लिए ये बहुत ही बड़ा ब्लेसिंग है कि आप एक न्यू जनरेशन को, एक न्यू ब्लूप्रिंट को आप ही के टाइम से ये चीज़ें होना स्टार्ट हो रही है। आपके जनरेशन से आपकी जो ब्लड लाइन है वो पूरी तरह से चेंज हो रही है। मुझे यहाँ पे बहुत पावर, ऑथोरिटी, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ, बहुत ही ज़्यादा ग्राउंडिंग एनर्जी, बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, रिचनेस, वेल्थ, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, ये पूरा भरा हुआ है जैसे आपके लाइफ में। आपके लिए ये लाइफ, ये टाइम पीरियड जो है, यहीं से आपकी प्रॉस्पेरिटी की जर्नी भी स्टार्ट हो रही है। बहुत ही ज़्यादा पावर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपकी जो भी डिज़ायर है, जो भी लाइफ है, जो भी पार्टनर है, जो भी आपकी फैमिली है, आप लोग मिलके एक मिसाल क्रिएट करने वाले हो। जैसे एक लेगेसी होती है ना, तो आप एक लेगेसी क्रिएट करने वाले हो। बिजनेस पर्सन्स मुझे यहाँ पे बहुत दिखाई दे रही है, मुझे यहाँ पे वर्किंग कम दिखाई दे रही, तो आप खुद का कोई फार्म हाउस बनाना, फार्मर्स की तरह कुछ उसको एक अलग लेवल पे लेके जाना। बिजनेस, मुझे यहाँ पे बिजनेस पर्सन्स, एंटरप्रेन्योर्स दिखाई दे रहे हैं, चाहे वुमेन हो चाहे मेन हो, आप लोग जो है एंटरप्रेन्योर ही बन रहे हो, आप लोग हो, इस चीज़ में अब ग्रोथ आ रही है और आप इसको फैमिली बिजनेस की तरह रन कर रहे हो, यानी कि जनरेशन टू जनरेशन ये चीज़ें बढ़ने वाली है। ये जो पीरियड है रेट्रोगेट का, और स्पेशली अगस्त से लेके नवंबर तक के पीरियड में मैसिव ग्रोथ देखोगे अपने बिजनेस में, अपनी लाइफ में। रिचनेस को आप खुद फील करने वाले हो, उसमें जीने वाले हो। अबंडेंस, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, ये सारे वर्ड्स को आप, इस चीज़ के ऊपर आप जो है अपनी एक्सपीरियंस डालने वाले हो, लोगों को इस चीज़ को, इसके रियलिटी फॉर्म दिखाने वाले हो। एक यहाँ पे गाइडेंस आ रही है कि आपके पर्सनल, प्रोफेशनल हर एक एंगल से आपकी सक्सेस हो रही है, आप हील हो रहे हो, आप इस लाइफ को जीने वाले हो अपनी मर्जी से और बहुत ब्यूटीफुली। बट एक यहाँ पे जो गाइडेंस आ रही है कि इन सब में आप भूल मत जाना कि आप कितना काम करो या कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हो। आप, अगर आपको कहीं पे भी तकलीफ़ फील हो रही है, कहीं पे भी आपको ओवरबर्डन फील हो रही है, तो आपके पास दिमाग है, आप लॉजिक यूज़ कर सकते हो, आप बता सकते हो सामने वाले को, इस चीज़ को सेग्रीगेट कर सकते हो। तो बस इसी चीज़ पे ध्यान देनी है कि हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पे नहीं लानी है, इस चीज़ को सेग्रीगेट करनी है आपको। ये जो भी यूनियन आपका हो रहा है, या फिर जो स्पिरिचुअली आप ग्रो हो रहे हो, या जो भी आपके पेरेंट्स की टाइम फ्रेम स्टार्ट होने वाली, जो भी है आपके लाइफ में, इंडिविजुअल के लाइफ केस अलग है, ये जनरल रीडिंग हो रही है। ये जो भी केस है, जो भी सिचुएशन आपके लाइफ में चल रही है, ये आपके लाइफ में लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए बहुत सारी क्लैरिटी को लेके आ रहा है। अगर आप दिशाहीन फील कर रहे थे, डायरेक्शन अगर आपको मिस हो रहा था, पता नहीं चल पा रहा था, तो अभी से आप सही ट्रैक पे हो और सही डायरेक्शन आपको मालूम हो जाएगा। बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे डिवाइन काउंटर पार्टनर की जो है मिलन हो रही है। आप लोगों को ना अर्धनारीश्वर की पूजा करनी चाहिए, या फिर राधा कृष्ण जी की भी पूजा आप कर सकते हो। वैसे तो आप दोनों पावर कपल हो और आपको पता है कि आप दोनों को कॉम्प्लीमेंट कैसे किया जा सकता है, एक दूसरे को आप कॉम्प्लीमेंट करते हो। बट येस, एक गाइडेंस यहाँ पे ये है, क्योंकि कलेक्टिव एनर्जी है, तो एक गाइडेंस यहाँ पे ये आ रही है कि कोई एक जन जो है ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है और एक जन जो है थोड़ा सा डाउन में जा रहा है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जो भी खुशियाँ हैं, जो भी गम है, उसको ईच एंड एवरी लेवल पे उसको सेग्रीगेट किया जाए। खुशियों को भी शेयर किया जाए और गम को भी शेयर किया जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी शेयर किया जाए और रेस्टिंग पीरियड को भी शेयर किया जाए, दोनों में, पूरी फैमिली में। ठीक है। अगला गाइडेंस ये है कि आपको कंपैशन, पैशन, करुणा, मैत्री, इसके साथ साथ कॉन्फिडेंस भी रखनी है, अपने आप के लिए स्टैंड आउट भी करनी है, क्योंकि आप दोनों जो है
जो भी यहाँ पे देख रहे हो और आपका जो काउंटर पार्टनर है, आप दोनों एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट कर रहे हो, सिर्फ अपने फैमिली के नहीं, ये पूरे ह्यूमन सोसाइटी के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए आप बहुत ब्यूटीफुल सा एग्जाम्पल सेट करो। इसके लिए आपको खुद के लिए स्टैंड आउट भी करनी है और जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे आपको कंपैशन भी दिखानी है। बहुत सारी पावर आपको इस चीज़ के ऊपर काम करनी है। बस बैलेंसिंग एनर्जी में ही रहनी है, अपनी एनर्जी को नहीं खोना है, साथ ही साथ सामने वाले की एनर्जी को भी उसको याद दिलानी है, उसको डायरेक्शन दिलानी। आप दोनों मिलके मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हो, स्पिरिचुअल मेंटर। यहाँ पे मुझे बहुत सारे स्पिरिचुअल मेंटर्स और मोटिवेशनल स्पीकर्स ऑलरेडी दिखाई दे रहे हैं। आप दोनों मिलके कोई एक कॉमन बिजनेस कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है। जो भी बिजनेस कर सकते हो, कुछ लोग यहाँ पे लग्जरियस बिजनेस भी करता हुआ दिखाई दे रहे हैं, वहीं पे कुछ लोग यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी में भी जाता हुआ दिखाई दे रहे हैं। तो व्हाटएवर यू आर डूइंग राइट नाउ, बट आप दोनों की जो मिक्सचर है, आप दोनों की जो कॉम्बिनेशन, आप दोनों की जो पार्टनरशिप है, वो इंडिविजुअल लेवल के साथ साथ ग्रुप लेवल में भी बहुत सारे ब्लेसिंग्स को मतलब आपके लाइफ में ला रहा है और इस वर्ल्ड में भी बहुत सारे ब्लेसिंग्स को लाने में मदद कर रहा है। इसके साथ ही क्योंकि आप एक लीडर हो, आप लोगों को राइट डायरेक्शन दिखा रहे हो, आप अपनी लाइफ में एक परफेक्ट शेड्यूल को मैनिफेस्ट करो, उस चीज़ के ऊपर काम करो, तो कभी कभी आप अपनी मी टाइम को भूल जा रहे हो। तो आपको शनि महाराज ये बस एक गाइडेंस यहाँ पे दे रहे हैं कि जब ज़रूरत पड़ता है तो थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेके अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, मी टाइम स्पेंड करो, मेडिटेशन में टाइम स्पेंड करो, स्पिरिचुअलिटी में डिवाइन के साथ टाइम स्पेंड करो। तो यस, ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी सब कुछ यहाँ पे बहुत बढ़िया है, बहुत ब्लेसिंग से भरा हुआ है, बहुत पावर, मुझे एनर्जी अपने में फील आ रही है आपकी रीडिंग करके। और एक मैसेज यहाँ पे चैनलिंग हो रही है, वो ये है कि इस टाइम फ्रेम में थोड़ा सा ब्रेक लेके डेफिनेटली आपके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही कि आपके ऊपर कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। बट यस, और आप लोग हार्डवर्क भी करते हो, हार्डवर्क भी हो, इसीलिए डिवाइन आपको, क्योंकि यू आर डिज़र्विंग पर्सन, तो आप हार्डवर्क भी कर रहे हो और आप डिज़र्व भी करते हो, तो इसीलिए डिवाइन आपको इतनी सारी ब्लेसिंग्स दिया हुआ है। बट येस, आपको थोड़ा सा समय निकाल के इनर चाइल्ड हीलिंग भी करनी है, और इसके लिए बेस्ट वे यही रहेगा कि ऐदर आप पूरी फैमिली मिलके कोई फैमिली ट्रिप पे चले जाओ, या फिर अपनी जो बचपन जहाँ पे आपने बिताए थे वहाँ पे फिर से जाके थोड़ा सा रह के आओ, वहाँ से आपकी इनर चाइल्ड हीलिंग हो जाएगी। सो येस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। फॉर पर्सनल रीडिंग एंड पर्सनल सेशन बुकिंग आप मुझे मेल कर सकते हो। मेल आईडी स्क्रीन में भी डिस्प्ले हो रही है और आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। सो विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय। नमस्ते वृश्चिक राशि, वेलकम टू योर रीडिंग। जिन लोगों का भी मून साइन स्कॉर्पियो में प्लेस्ड है, रीडिंग उनके लिए है। यहाँ पे हम 3 जून से लेके 15 नवंबर तक जो सैटर्न की रेट्रोगेट चल रही है, शनि की वक्र दृष्टि चल रही है, वो हम यहाँ पे चेक करने वाले हैं, किस तरह से अफेक्ट करेगा, क्या चेंजेस है, ब्लेसिंग्स है, गाइडेंसेस है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे चेक करेंगे। ऑल्सो इस टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी 3 वीडियोज़ अपलोड हो चुके हैं, 9 राशियों का अपलोड हो चुका है। ये आखिरी वाला वीडियो है इस टॉपिक के ऊपर। आखिरी 3 राशियाँ बच गई थी एंड मैंने ऑलरेडी बोल चुकी हूँ वीडियो के इंट्रो में भी, और बाकी साइन जो लिब्रा साइन है उसमें भी बोल चुकी हूँ, बिकॉज ऑफ कि सम अनअवॉइडेबल सिचुएशंस जो है उसके वजह से वीडियोस में थोड़ी सी जो है ऊपर नीचे हो रही थी। एंड यस, आपकी रीडिंग फाइनली आ चुकी है। जो लोग भी वेट कर रहे थे, आप लोग रीडिंग को देख सकते हो, इससे गाइडेंस ले सकते हो। थैंक यू। सो विल स्टार्ट। अच्छा, वृश्चिक राशि, आप लोगों के लिए एक पहला मैसेज जो यहाँ पे पिक हो रही है, बड़े सपने देखो। आपको चाहे कितनी भी सपने देखने से मना किया जा रहा है, कितनी भी बैरियर्स हो, कितनी भी रिस्ट्रिक्शंस हो, आप सपने देखो। आप सपने देखने के लिए बने हो। आप जब तक सपने नहीं देखोगे, उस पर ट्रस्ट नहीं करोगे, वो चीज़ें रियलिटी का फॉर्म नहीं लेगा। तो बड़े सपने देखो। अगला मैसेज स्कॉर्पियो, आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल मैसेज। क्यों? क्योंकि इस टाइम फ्रेम में आपकी सोल अवेकनिंग हो रही है, आपकी सोल एसेंस हो रही है। मुझे यहाँ पे डिवाइन कॉलिंग सुनाई दे रही है। बहुत सारी चीज़ें आपको ड्रीम्स के थ्रू दिखाई देगा। जब आप सो जाओगे, थ्रू ड्रीम्स बहुत सारे आपको डाउनलोड्स आएगा, बहुत सारे विजन्स आएगा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आएगी जो आपके दिमाग में क्वेश्चंस को अराइज करेंगे, और उसके वजह से आपकी सोल अवेकनिंग होगी, आपकी सोल एसेंस होगी। क्यों?
क्योंकि अब तक आप इस ड्रीम्स को सिर्फ एक ड्रीम्स की तरह देख रहे थे, ये सपना है, भूल जाओ, सो के उठे, सपना है, भूल जाओ। अब आपके दिमाग में डिवाइन ये चीज़ों को क्लिक करेगा, इस पॉइंट को ऐड करेगा कि ये सिर्फ सपना नहीं है बच्चा, उठ जाओ सपने से। अभी तक तुम सपने में जी रहे थे, अब सपने को सच करने की बारी आ गई है। अब अपने सपने के थ्रू आप बहुत सारे डाउनलोड्स आपको मिलने वाले, डिवाइन आपसे कनेक्ट होने वाले, बहुत सारे मैसेजेस मिलने वाले। तो आपके लिए जैसे ड्रीम जर्नलिंग बहुत सही रहेगा इस टाइम फ्रेम में, स्पेशली इस रेट्रोगेट के टाइम फ्रेम में। सैटर्न जी की, शनि महाराज जी की भी कृपा है, जिसकी वजह से आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो रही है, डिवाइन कॉलिंग है। तो डिवाइन आपके कान में बार बार चीज़ें देगी, और स्पेशली जो है सपने के थ्रू, इवन म्यूज़िक के थ्रू भी डिवाइन आपके साथ कोऑर्डिनेट करना चाहेंगे, कोई सिंबल्स के थ्रू भी कोऑर्डिनेट करना चाहेंगे। तो बहुत हद तक चांसेस है कि इस टाइम फ्रेम में आप कोई फेदर्स हो गया, कोई एनिमल्स हो गया, कुछ सिंबल्स हो गए, कोई नंबर्स हो गया, कोई पिक्चर हो गया, कुछ ना कुछ ऐसा देखोगे जो आपके सपने के साथ कनेक्ट हो जाएगा, क्लिक हो जाएगा। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आएगा, और क्वेश्चन ही स्पिरिचुअलिटी है। जब हम चले आते हैं क्वेश्चंस में, तभी हमारी सोल अवेकनिंग होती है, तभी हमारी सोल एसेंस होती है, तभी हम ट्रू पाथ पे चल रहे हैं उसका जो है एक झलक हमें दिखाई दी जाती है, और हमें समझ में भी आ जाती है। तो आपके लिए स्ट्रिक्टली यही गाइडेंस है कि इस टाइम फ्रेम में जब भी आप सपने देखो, इसको अवॉइड मत करो। ड्रीम जर्नलिंग की जब भी ये रीडिंग देख रहे हो, एक बुक ले लो, पेन ले लो, ड्रीम जर्नलिंग करना शुरू करो। एवरीडे नाइट को या जब भी आप कोई ड्रीम देख रहे हो तो उस चीज़ को नोट डाउन करो, और उससे आपके दिमाग में क्या आ रही है वो सारी चीज़ों को भी समझने की कोशिश करो। अगर डिकोड नहीं कर पा रहे हो तो ड्रीम जर्नलिंग को डिकोड करने के लिए भी बहुत सारे लोग अवेलेबल है अकल्ट साइंस में। तो डेफिनेटली यूनिवर्स आपको उनके साथ मिलाएगा इन राइट डिवाइन टाइम, बट इसको रोको मत, ठीक है। अपनी इंस्टिंक्ट को, अपनी गट फीलिंग्स को, अपनी इंट्यूशंस को ऐसे वेस्ट में मत जाने। तो आपके लाइफ की एक बहुत मेजर साइकिल शुरू हो रही है इस टाइम फ्रेम में। आपकी लाइफ बहुत सारे लोगों के लिए ना रोल मॉडल होने के लिए जा रही है। आप एक बहुत ब्यूटीफुल मैनिफेस्टर बनने वाले हो, और अभी भी हो, बट अभी आप जो है उस स्टेज में हो जहाँ पे आपकी अवेकनिंग नहीं हुई है। तो इस टाइम फ्रेम, इस रेट्रोगेट के टाइम फ्रेम के बाद आपकी अवेकनिंग होने के साथ साथ आप बहुत बढ़िया तरीके से अपने लाइफ को मैनिफेस्ट भी करने वाले हो। बहुत सारी ऐसी चीज़ों को, ऐसी रिलेशनशिप्स को, ऐसी लाइफस्टाइल को, ऐसी करियर अपॉर्चुनिटीज़ को आप मैनिफेस्ट करोगे जो बाद में जाके आप लोगों को सिखाने वाले हो, यानी कि लोगों को दिखाने वाले हो कि मैंने अपने लाइफ में इतने सारी चीज़ों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू अट्रैक्ट किया है, मैंने अपनी डिफरेंट नॉलेज के थ्रू इसको अट्रैक्ट किया है, मैंने अपनी पॉजिटिविटी के साथ इस चीज़ को अट्रैक्ट किया है। अब जो भी टेक्निक्स लगाओगे इस टाइम फ्रेम में, वो आपको एक सक्सेसफुल लाइफ की तरफ अहेड करके लेके जाएगा, और इसके वजह से आप बहुत सारे लोगों तक भी पहुंचने वाले, बहुत सारे लोगों को ट्रेंड भी कर सकते हो, बहुत सारे लोगों के लिए लिटरली आप एक इंस्पिरेशन या रोल मॉडल बन सकते हो। अब जो भी इस टाइम फ्रेम में सीखोगे, अकल्ट साइंस के रिलेटेड हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो, या कुछ भी आप सीखोगे इस टाइम फ्रेम में, आपकी डिवाइन काउंटर पार्टनर जो है उनके साथ मिलके आप कोई नई बिजनेस शुरू कर सकते हो, या जो भी आप कुछ भी इस स्पिरिचुअलिटी में कुछ काम करने वाले हो, लोगों के लिए कुछ करने वाले हो, तो ये भी बहुत सक्सेसफुल होने वाली है। बहुत सारी कॉन्फिडेंस मुझे यहाँ पे फील हो रही है इस टाइम फ्रेम के बाद। ऑल्सो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे एनर्जीज़ इस ग्रुप में स्पेशली बहुत लो कॉन्फिडेंस में है, बहुत लो एस्टीम उनका है कि मेरे से ये नहीं होता, मेरे से वो नहीं होता, मेरी लाइफ में कुछ नहीं है। बहुत कम आप में कॉन्फिडेंस है, जो कि इस टाइम फ्रेम में ना बढ़ने वाली है। और इवन आपकी फैमिली और आपके जो पार्टनर है उनसे भी बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। तो बहुत चांसेस है कि आप फैमिली के साथ मिलके ही कुछ कर रहे हो, या फिर अपनी पार्टनर के साथ मिलके आप ये जो भी आपकी स्पिरिचुअल जर्नी का सफ़र है इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने वाले हो। एक और चैनलिंग आ रही है कि इस टाइम फ्रेम के बाद अगर आप चाहो तो ये जो जर्नी आपकी रही है उसके रिगार्डिंग कोई बुक भी आप लिख सकते हो, इसको पब्लिश कर सकते हो। अगर पब्लिश किया तो ये बहुत लोगों तक रीच हो पाएगा। इस टाइम फ्रेम के बाद आप में जो कॉन्फिडेंस आएगा वो
जो भी नेक्स्ट लेवल का कॉन्फिडेंस होगा वो सिर्फ आप में नहीं आएगा, आपके फैमिली मेम्बर्स को भी आपके ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा, वो भी आपको रोल मॉडल मानेंगे। और आपके घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं, आपके पार्टनर हैं, आपके पेरेंट्स हैं, जो भी आपके नियर एंड डियर वंस हैं, जो आपको रेगुलर बेसिस में देखते हैं अभी और इस रेट्रोग्रेड के फेज़ के बाद, वो लोग भी आपको इंस्पिरेशन मान के, रोल मॉडल मान के आपके जो पाथ है ना, जो पाथ आपने दिखाया है उसमें चलना शुरू करेंगे। तो इतनी ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही है। वन थिंग आई मस्ट से कि मैंने ये आखिरी वाला रीडिंग है इस टॉपिक के ऊपर, मैंने ऑलरेडी 9 राशियों का कर लिया है। हर किसी में कुछ गाइडेंस, कुछ एडवाइसेस, कुछ ब्लेसिंग्स मिक्स होके हैं, पर ये आखिरी वाले में इवन लिब्रा साइन में, तुला राशि में भी बहुत सारे ब्लेसिंग्स था। और इस राशि में भी मैं देख रही हूँ, स्कॉर्पियो में भी बहुत सारे बेहद यहाँ पे ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही है। तो पहले तो जो लोग भी इस रीडिंग को देख रहे हो, चाहे आप अभी अंडर कॉन्फिडेंस हो, चाहे आपके पास कुछ नहीं हो, चाहे आप कोई रोल मॉडल नहीं हो, पर ये रीडिंग जब देख रहे हो ना, एक छोटा सा स्माइल अपने फेस पे लेके आओ और बोलो कि येस इट विल हैपन, डेफिनेटली इट विल हैपन। क्योंकि आप ही मैनिफेस्टर हो अपने लाइफ का, आप बहुत मैजिक क्रिएट करने वाले हो। बट येस, जब ये रीडिंग भी देख रहे हो ना, तभी भी आपको ये बिलीव करनी होगी, अपने बिलीव सिस्टम पे ये चीज़ें डालनी होगी कि ये सारी ब्लेसिंग्स मेरे लाइफ में आ रही है, ये होगा, ज़रूर होगा। यूनिवर्स डिवाइन आपको यही मैसेज यहाँ पे दे रहे हैं कि आप खुद ही मैनिफेस्टर हो, आप खुद ही इंस्पायर करते हो लोगों को। तो आप इंस्पायर करने के लिए बने हो, तो आप क्यों इतना डिमोटिवेशन की एनर्जी में हो, और क्यों आपको किसी और से मोटिवेशन चाहिए? आप खुद ही वो चार्जर हो जिसके वजह से फ़ोन चार्ज होती है, आप खुद ही वो मोटिवेटर हो जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को मोटिवेशन मिलती है। तो आप लीडर हो, ठीक है? इसके वजह से अपने आप को डाउन फील करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। और जो भी लीडर है, जो भी एक ऐसा पोजीशन में है जिनको पावर है और अभी तक उनको पावर रियलाइज़ नहीं हुआ है, तो उस सारे लोगों की जर्नी ऑलमोस्ट ऐसे ही होती है। आप कोई भी ऐसी किताब भी पढ़ सकते हो जो आपको मोटिवेशन दे। किसी इंसान से मोटिवेशन पाने से ज़्यादा अच्छा होगा आप कोई बुक्स पढ़ो या फिर कोई मोटिवेशनल स्पीकर की बातें सुनो, उससे भी आपकी सोल अवेकनिंग होगी। आपका सिर्फ कॉन्फिडेंस ही लो नहीं है यहाँ पे मुझे, क्योंकि आपकी साइन जो है, अगर आप एलिमेंटल साइन में देखो तो ये वाटर साइन में आती है। अपना इमोशनली भी बहुत ही ज़्यादा अपने आप को जो है, आप इमोशनल हो, और यहाँ पे अपने आप को इमोशनली आप और भी ज़्यादा डाउन या फिर ड्रेन्ड महसूस करे ही जा रहे हो। और ये यहाँ पे मुझे सेल्फ सैबोटेज की एनर्जी आ रही। बाहर से ज़्यादा आपकी शैडो सेल्फ आपसे बात करती है कि आप ये नहीं कर पाओगे, आप ये नहीं हो। तो बाहर से ज़्यादा आप खुद ही अपने आप को डिमोटिवेशन की एनर्जी में डाल रहे हो। कुछ लोगों के लिए ये जो इमोशनली डिसबैलेंस, ये जो कॉन्फिडेंस में इश्यूज़ है ना, वो उनकी बचपन से वो कैरी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं बचपन में आपके साथ ऐसा कोई हादसा, ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है जिसके वजह से आप अपनी इमोशंस को वहाँ पे ब्लॉक्ड करके बैठे हो, वहाँ पे स्टक हो गई है आपकी एनर्जी। आप बड़े हो गए हो, बट वो आपके जो एनर्जी सेंटर्स है वहाँ पे अभी भी ब्लॉक होके बैठा हुआ है। इसके साथ ही बचपन में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जिसकी वजह से आपके कॉन्फिडेंस भी डाउन हो गया है, और ये दोनों चीज़ें आपके बचपन से आप कैरी करके आ रहे हो अभी तक। और ये दोनों चीज़ों में ट्रांसफॉर्मेशन आने वाली है इस टाइम फ्रेम में। आपके सामने ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस आएंगे, ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे जो आपको शायद ही इमोशनली और आपकी कॉन्फिडेंस के ऊपर अटैक करने की कोशिश करेंगे, और वहीं से आपकी हीलिंग की जर्नी भी स्टार्ट हो जाएगी। वहीं से आपकी वो जो पुराना वाला वुंड्स था, वो चीज़ें फिर से रीएक्टिवेट होगा, एंड फिर से वो चीज़ें आपके लाइफ से कम्प्लीटली रूट से जाएगा। जैसे मैंने बोला कि हीलिंग आपके लिए स्पेसिफिक है, तो इस टाइम फ्रेम में आप कोई हीलर के साथ कनेक्ट हो सकते हो। आप कोई हीलर्स के साथ कनेक्ट होकर अपनी ये जो भी ट्रॉमाज है, जो भी उनसे, उस चीज़ को हील कर सकते हो। इसके साथ ही आप कोई मेडिटेशन ट्रेनर, ऐसा कोई पर्सन के साथ भी कनेक्ट हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मुझे हार्ट चक्रा और सोलर प्लेक्सस चक्रा दोनों ही साइमल्टेनियसली वर्क करते हुए दिखाई दे रहे। तो दोनों को ही आपको फिर से उनको, उनकी जो ट्रॉमाज है उसको हील करके उनको एक्टिवेट करनी है। तो आपके लिए बहुत सही होगा इन दोनों चक्रास के ऊपर स्पेशली काम करने के लिए इस टाइम फ्रेम में। अगेन आप लोगों के लिए डिवाइन की तरफ से गुड न्यूज़ यही है कि आपकी ये जो भी ब्लॉकेजेस है, ये चीज़ें हील हो जाएगी इस टाइम फ्रेम में। आपकी एक और दिक्कत जो थी कि आप किसी से भी अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर नहीं कर पाते थे, किसी को भी ये बोल नहीं पाते थे कि मैं इतनी तकलीफ़ में हूँ, मेरे में इतना बर्डन है, इतना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, इसके वजह से मैं आगे मूव नहीं कर पा रहा हूँ, लाइफ में ग्रो नहीं कर पा रहा हूँ। वो जो भी सिचुएशन है आपकी,
उस सिचुएशन से भी डिवाइन आपको मुक्त कराएगी इस टाइम फ्रेम में। बस गाइडेंस यही है कि डिवाइन को कम्प्लीटली सरेंडर करो। जो भी सिचुएशन है उसमें आपको जानी है, उसके थ्रू आपको जानी है और वहाँ से आपके लिए नई शुरुआत है। चिंता मत करो, यही आपके लिए मैसेज है। चिंता बिल्कुल मत करो, इस टाइम फ्रेम में आपके लिए बहुत सही रहेगा। सरेंडर करो, ट्रस्ट करो। जो भी सिचुएशंस आ रही है उस टाइम में भी डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट करो, डिवाइन से मदद मांगो, वहाँ से आपको मदद मिलेगा। किसी भी फॉर्म में, किसी भी रूप में आपको ये मदद मिल सकता है। अपनी फैमिली मेम्बर्स के थ्रू मदद मिल सकता है, डिवाइन मदर अर्थ के थ्रू मदद मिल सकता है, कोई बाहर के पर्सन के थ्रू मदद मिल सकता है। किसी ना किसी के रूप में आपको मदद मिलेगा। तो आपके लिए ओवरऑल यही मैसेज है, चिंता मत करो। जो भी इश्यूज़ हैं वो चीज़ें इस रेट्रोग्रेड के फेज़ में सॉल्व होने के लिए जा रही है। चाहे कैसी सिचुएशन हो, कैसे लोग हो, कितना तकलीफ़ हो, कितनी खुशियाँ हो, आप बिल्कुल चिंता मत करो। आपकी ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होने वाली है। यही डिवाइन की मैसेज है। सो गुड लक। एंड यस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। फॉर पर्सनल रीडिंग एंड पर्सनल सेशन बुकिंग आप मुझे मेल कर सकते हो। मेल आईडी स्क्रीन में भी डिस्प्ले हो रही है और आपकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। और आप लोगों के लिए एक यहाँ पे एंजल नंबर मैंने यहाँ पे देखा जो कि है 1221। तो यस, आप इसका मैसेजेस भी कैरी कर सकते हो, इसके साथ भी आगे बढ़ सकते हो और यहाँ पे ये भी देख सकते हो कि डिवाइन आपको कितनी मदद कर रहा है। तो ऑल द वेरी बेस्ट एंड विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय। नमस्ते धनु राशि, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिनका भी मून साइन सैजिटेरियस ज़ोडिएक साइन में प्लेस है, रीडिंग उनके लिए होने के लिए जा रहे हो। यहाँ पे हम चेक करने वाले हैं सैटर्न की जो रेट्रोग्रेड चल रही है 30 जून से लेके 15 नवंबर तक, ये टाइम फ्रेम में क्या चेंजेस है, क्या गाइडेंस है, ब्लेसिंग्स है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। और यस, मैंने ऑलरेडी इंट्रो में भी बताया हुआ है, ऑलरेडी 3 वीडियोस और 9 राशियाँ अपलोड हो चुकी है। ये लास्ट वीडियो है इस टॉपिक के ऊपर। और क्योंकि मैं ट्रैवलिंग में हूँ एंड सारे जो मेरे सिचुएशंस है उसके बारे में मैंने बताया हुआ है, जिसके वजह से चीज़ें थोड़ा सा ऊपर नीचे डिले हो रही थी। सो यस, आई होप यू विल अंडरस्टैंड एंड विल स्टार्ट द रीडिंग। धनु राशि, आप लोगों के लिए पहला मैसेज यहाँ पे डिवाइन की तरफ से आ रही है। आप बहुत ओल्ड सोल हो, बहुत ओल्ड सोल हो, बहुत सारे लाइफ आपने देख के आ चुके हो, जिसके वजह से आपकी सोल ही ना जैसे वो एडिक्टेड हो गया है, जैसे वो प्रैक्टिस्ड, उसका हैबिट बन चुका है, वो हैबिचुएटेड हो चुका है कि बहुत सारे काम करना, चलते रहना, रेस्ट नहीं करना, मुझे ही सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको निभानी है, वैसे सोचना। तो आपकी मेंटालिटी, आपके संस्कार मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। जैसे बहुत सारे लाइफ टाइम में आपने यही काम किया है और इस लाइफ टाइम में भी यही काम कर रहे हो, तो जिसके वजह से ना आप समय से पहले मैच्योर हो जाना, समय से पहले बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कैरी करना, जैसे वो आपकी आदत हो चुकी है, वो आपकी नस नस पे बस चुकी है वो चीज़ें। अब उसको निकाल के फेंकने में आपको तकलीफ़ हो रही है। आई थिंक आपको ये बातें पता है, बट क्योंकि ये इतनी हैबिट बन चुकी है, इतनी लाइक एन एडिक्शन, मुझे यहाँ पे एडिक्शन वाली फीलिंग्स आ रही है। जैसे आपको पता है कि आपकी बॉडी कितना कैरी कर सकता है, आपको पता है आपकी माइंड कितना कैरी कर सकता है, आपको पता है आप कितने कैपेबल हो, चाहे मटेरियलिस्टिकली हो, चाहे कोई भी एंगल से हो, काम हो, परिवार हो, कुछ भी हो, आपको पता है आपको कितना करना चाहिए, कितना लिमिट है, बट आप हमेशा उस लिमिट को क्रॉस करके करते हो। तो यहाँ पे ये एक पहला मैसेज है एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ क्या आपने बहुत लाइफ टाइम से बहुत सारे संस्कारास को कैरी किया हुआ है और सिमिलर पैटर्न में लाइफ जीते आ रहे हो अभी तक और इस लाइफ टाइम में भी। और यहाँ पे मुझे एक गाइडेंस आ रही है कि अब वक्त आ चुका है कि इस पैटर्न को आप हील करो, इस पैटर्न के साथ आप काम करो, इस पैटर्न के साथ आप बैठो, इसका सामना करो, इसको फेस करो एंड इस चीज़ से निकलो। कितने लाइफ टाइम और सेम संस्कारास को आप होल्ड करोगे? अब टाइम आ चुका है, इसको चेंज होना ही पड़ेगा, मुझे यहाँ पे ये सुनाई दे रही है। तो अल्टीमेटली आपके सोल के लिए ये डिवाइन की ब्लेसिंग है, शनि महाराज की ब्लेसिंग है। मुझे यहाँ पे अगला मैसेज आ रही है, जैसे आपके अंदर बहुत करेज है, बहुत कॉन्फिडेंस है, बहुत पावर है कि इस चीज़ को आप कर रहे हो, इतनी तकलीफ़ को उठा रहे हो, बट ऑल्सो मुझे यहाँ पे एक गाइडेंस ये भी आ रही है, जैसे बहुत कॉम्प्लिकेट बना रहे हो आप लाइफ को, बहुत बैलेंसिंग वे में चलने के चक्कर में अब बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हो अपने लाइफ को। इक्वल गिवन एंड टेक का कॉन्सेप्ट अभी तक आपको समझ में नहीं आया, तो वो आपको शनि महाराज जी इस टाइम फ्रेम में समझाएंगे। देखो, शनि महाराज जी
का कुछ इफ़ेक्ट है आपके ऊपर जिसकी वजह से वो आपको प्रैक्टिकलिटी में ज़्यादा रखना चाहते हैं। वो आपके लाइफ में ये जो पॉलिसीज़ है, जो रूल्स है, ये जो डिसिप्लिन है, इसको इंट्रोड्यूस किया हुआ है, बट अब टाइम आ चुका है कि इस चीज़ को चेंज होनी है आपके लाइफ में। बैलेंसिंग ऐड हो रही है आपके लाइफ में, स्पिरिचुअलिटी ऐड हो रही है आपके लाइफ में, और इक्वल गिव एंड टेक आपके लाइफ में ऐड हो रही है। उतना ही ऑफ़र करो जितना आप दे सकते हो किसी को, और अगर सामने से कोई ऑफ़र आ रही है तो उसको मना मत करो, और लाइफ को इतना कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ जस्ट बिकॉज ऑफ कि आपको लग रहा है कि आप सब चीज़ें हैंडल कर सकते हो। इट डज़ नॉट मीन कि आप सब चीज़ें सच में हैंडल कर सकते हो। तो इसके वजह से आपकी ये जो थॉट पैटर्न है उसके वजह से कहीं ना कहीं आप बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस को अपने लाइफ में ऐड कर रहे हो। आपके अंदर एक बहुत ब्यूटीफुल सा सोल है जो एक्चुअली साइकिक है, स्पिरिचुअली अवेकेंड होना चाहिए उसको, बट अभी तक नहीं है। इस टाइम फ्रेम में आप देखोगे कि आपको बहुत सारे विजन्स आने स्टार्ट हो जाएगा, बहुत सारे थॉट पैटर्न में आप बहुत सारी चीज़ों को सोचना स्टार्ट करोगे, और जो एक्चुअली बहुत हद तक आपके हायर सेल्फ के साथ कनेक्टेड है। बट यहाँ पे जो गाइडेंस आ रही है, मुझे यहाँ पे ब्लेसिंग्स से ज़्यादा गाइडेंस की वाइब्स आ रही है कि जो भी आपको फीलिंग्स आ रही है, जो भी आपकी गट फीलिंग्स आ रही है, जो भी आपकी इंट्यूशंस आ रहे हैं, आपको डिवाइन यहाँ पे बोल रहे हैं कि समय से पहले उसको रिवील मत करो किसी के सामने भी, क्योंकि आपका ये जो छोटा सा इम्पल्सिव एक्शन होता है या छोटा सा इम्पल्सिव डिसीजन होता है, वो आपकी फ्यूचर सेल्फ को अफेक्ट कर रहा है, वो आपकी हायर सेल्फ को अफेक्ट कर रहा है। इस रेट्रोग्रेड के टाइम फ्रेज में आप जो है ब्लू कलर के साथ, इंडिगो कलर के साथ कनेक्ट हो सकते हो। ये आपको आपके हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट कराने में मदद करेगा। ऐसी कलर्स के कपड़े पहन सकते हो, कोई जो क्रिस्टल्स है उसको वेयर कर सकते हो, उसको अपने पास रख सकते हो, कोई कलर्स के क्लॉथ है उसको अपने पास रख सकते हो। तो ये इस कलर के साथ आप बेसिकली काम कर सकते हो। आपके ऊपर अपने पितरों का, आपके एंसेस्टर्स का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा ब्लेसिंग है। तो कहीं ना कहीं पे आपकी हेल्थ इश्यूज़ हो गया या फिर हेल्थ रिकवरी हो गया, ये दोनों ना आपके एंसेस्टर्स के साथ कनेक्टेड है। अगर आपके पितरों जो हैं वो आपसे खुश नहीं हैं, कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तब आप देखना कि आपके हेल्थ में भी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएगा। और जब वो खुश होंगे, जब देखना कि आपकी हेल्थ रिकवरी होना स्टार्ट हो जा रही है, आपके लाइफ एक अच्छी पीस आ रही है, आपके लाइफ में बैलेंस्ड वे में चल रही, तब देखना आपके एंसेस्टर्स जो हैं वो खुश हैं, वो आपको ब्लेसिंग सेंड कर रहे हैं, वो आपको एनर्जेटिकली सपोर्ट कर रहे हैं। पॉसिबल है तो इस टाइम फ्रेम में अपने एंसेस्टर्स के लिए कुछ करना, उनको कुछ ऑफरिंग देना, उनको प्रेयर, खाना, कुछ तो ऑफ़र कर सकते हो आप, क्योंकि जितना आप उनके साथ कनेक्टेड रहोगे, जितना आप उनकी सेवा करोगे, उनको ऑफरिंग्स दोगे, उतनी ही आपकी हेल्थ में स्पेशली ऑल अदर सेक्टर्स में भी आप इम्प्रूवमेंट देखोगे, बट स्पेशली आपके हेल्थ, आपके मेंटल, इमोशनल, फिज़िकल हेल्थ उससे बहुत हद तक ठीक हो जाएगा। ऑल्सो आप अपनी रूट और अपनी कल्चर के साथ भी उतना डेप्थ में इन्वॉल्व हो सकते हो, जिसके वजह से आपको वहाँ से भी बहुत सारी पावर्स मिलेगा। धनु राशि, आप लोगों के लिए जो अगला मैसेज आ रही है वो कनेक्टेड विथ योर करियर एंड विथ योर मनीटरी एस्पेक्ट। आप इस रेट्रोगेट के टाइम फ्रेम में देखोगे कि आपकी मनी अप एंड डाउन हो रही है, यानी कि आपको फिनेंसेस को बैलेंस या फिर मैनेज करने की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। मनी आएगा आपके पास, बट अगेन वो टिक नहीं पाएगा, वो कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग के एनर्जी में हो, तो मनी आएगा भी और एक्सपेंस भी होगा। बट आपको बोला क्या जा रहा है, उसके लिए भी अपने एंसेस्टर्स के साथ कनेक्ट होना, डिवाइन के साथ कनेक्ट होना, और एक्चुअली इसी प्रोसेस के वजह से आपकी मनीटरी ग्रोथ भी है। तो इस चीज़ को आपको ब्लॉक नहीं करनी है या इस चीज़ को आपको नेगेटिवली नहीं देखनी है। ठीक है, आपको मनी मैनेजमेंट सीखना है या फिर प्लानिंग करनी है, किस तरह से मनी को कहाँ पे यूटिलाइज़ करनी है, वो सारी चीज़ें डिफरेंट हैं। बट जो मनी आ रही है और जो एक्सपेंसेस हो रही है, वो जो ट्रांजिशन चल रही है उसके बीच में मत आना या उस चीज़ को ब्लॉक करने की कोशिश मत करना, स्पेशली ये रेट्रोग्रेड के फेज़ में। और कुछ लोगों को स्पेशली इस चीज़ की वजह से उनको चिंता भी हो सकती है, जिसकी वजह से उनका नींद इफ़ेक्ट होना या फिर उनकी डेली रूटीन इफ़ेक्ट होना, वो भी हो सकता है। बट आपको बोला भी वही जा रहा है कि इस चिंता से अपने आप को मुक्त कराओ। अगर कुछ भी नहीं पॉजिटिव थॉट्स आ रहे तो एटलीस्ट इतना अपने आप को बोलो कि थैंक यू यूनिवर्स कि एटलीस्ट मेरे पास मनी आ रहा है, कि जो एक्सपेंसेस मुझे करनी है वो एक्सपेंसेस से पहले मेरे पास इनफ मनी है कि मैं वहाँ पे एक्सपेंस कर पा रहा हूँ।
या कर पा रही हूँ। तो इसके लिए ये थॉट अपने आप में ही एक पॉजिटिव जो एनर्जी है उसको कैरी करता है। तो एटलीस्ट ये थॉट्स को प्लांट करो अपने दिमाग में, क्योंकि आपका ये जो अननेसेसरी चिंता है ना, ये जो सैडनेस की एनर्जी है, उसी के वजह से ही आप एक्चुअली आपके पास मनी बहुत सारा आने के लिए रेडी है। अगर आप कमा रहे हो अपने फैमिली के लिए तो आपके लिए बहुत अच्छा यहाँ पे ब्लेसिंग्स आ रही है, मनीटरी ब्लेसिंग, करियर वाइज ब्लेसिंग। अगर आप भी नहीं कमा रहे हो तो आपके पेरेंट्स या आपके बच्चे, उनके लाइफ में फाइनेंशियल ग्रोथ आ रही है, उनके लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। बट आपको इस चीज़ को हील करनी होगी, इस चीज़ के साथ डील करनी होगी कि किस तरह से मनी अगर आपके पास आ रहा है और जा रहा है, उस चीज़ को कैसे आप डील करते हो, उस चीज़ के साथ कैसे आप उससे निपटते हो। वो थिंकिंग कहीं ना कहीं आपके मनी ब्लॉकेज का भी कारण बन रहा है आपका। यानी कि अगर आप भी कमा नहीं रहे हो अपने घर में, तो आपका डिपेंडेंट हो, तो जो भी कमा रहे हैं उनके सेक्टर में भी वो चीज़ें ब्लॉकेजेस को क्रिएट करें। तो आपको इस चीज़ को हील करना है, इस चीज़ के ऊपर वर्क करनी है, स्पेशली इस टाइम फ्रेम में जो रेट्रोगेट का फेज चल रही है। अगला मैसेज बहुत ब्यूटीफुल सा मैसेज यहाँ पे पिक हो रही है। आपके परिवार में, नियर एंड डियर वंस में जो भी आपसे रूठ गया है या आपके बिहेवियर से रूठा हुआ है या आपसे दूर चला गया हुआ है, चाहे वो एनर्जेटिकली हो चाहे फिज़िकल रियलिटी के फॉर्म में, तो कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ को, फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ानी चाहिए, अपने आप को थोड़ा सा ग्राउंडिंग एनर्जी में रखनी चाहिए, उसको स्पेस देनी चाहिए, उस रिलेशनशिप को स्पेस देनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ पे वर्क करनी है और ये बहुत अच्छा टाइम फ्रेम है। अगर आप अपने से कोशिश करोगे अपनी ईगो माइंडसेट को या अपनी जो अननेसेसरी चीज़ें हैं जो इस रिलेशनशिप में मैटर नहीं करते, वो चीज़ों को अगर आप साइड में रख के आप फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाओगे तो ये रिलेशनशिप टूटने से बच सकता है। तो यस, ये टाइम फ्रेम में आप अपनी रिलेशनशिप का किसी के भी साथ, अपने फैमिली में या जो भी आपके फ्रेंड सर्कल है जिसके साथ भी थोड़ा सा अनबन चल रही थी, जिसके साथ भी थोड़ा सा डिटैचमेंट की फेज चल रही थी, उससे फिर से रिक्रिएट कर सकते हो इन अ न्यू वे। सो यस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। फॉर पर्सनल रीडिंग एंड पर्सनल सेशन बुकिंग आप मुझे मेल कर सकते हो। मेल आईडी स्क्रीन में भी डिस्प्ले हो रही है और आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। सो विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।